तो दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस तरह के पेटीएम के साउंड बॉक्स के ज़रिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप पेटीएम का जो क्यूआर कोड होता है उसके थ्रू अपनी दुकान में पेमेंट वगैरह रिसीव करते हैं? तो उस केस में आपको ये जानना है कि इसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्या है और आपको कब कब कितने रुपीज़ का पेमेंट वगैरह मिला हुआ है। अगर आपको इन सभी हिस्ट्री को चेक करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसके लिए आपको पेटीएम बिजनेस ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्यूआर कोड या फिर साउंड बॉक्स के जरिए जो भी पेमेंट आता है उसका हिस्ट्री आपको पेटीएम बिजनेस ऐप में ही शो होगा। तो इसके लिए आप सिंपली पेटीएम बिजनेस ऐप को ओपन कर लीजिए, और इन केस अगर ये बिजनेस ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर में जा कर के इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सो एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहाँ पर जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आपके पेटीएम क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर आपके साउंड बॉक्स को स्कैन करके किया गया है, वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन है व्यू ऑल पेमेंट्स का। आपको यहाँ पर सिंपल इस व्यू ऑल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे सबसे ऊपर में। पहला है पेमेंट्स का, और यहाँ पर जो सेकंड जो ऑप्शन है वो है बैंक स्टेटमेंट का। सो अगर आप यहाँ पर अपना पेमेंट्स वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी पेमेंट्स मिले हैं वो सारे पेमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि टुडे यानी कि 7 सितंबर की डेट में मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 पेमेंट रिसीव हुए थे। सो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेमेंट में, एक 10 रुपये का पेमेंट आया था मुझे और एक आया था 20 रुपये का। ठीक इसी तरह उससे एक दिन पहले यस्टरडे 6 सितंबर को कितना पेमेंट आया था वो मुझे शो कर रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप 5 सितंबर इससे पहले के डेट का भी पेमेंट आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर एक डेट रेंज का एक ऑप्शन है। आप इस डेट रेंज वाले ऑप्शन पे टैप करके आप लास्ट 7 सितंबर आज का डेट देख सकते हैं। टुडे पर आप क्लिक करके इस पर अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आज के डेट का पेमेंट आपको शो करेगा। इसके अलावा आप डेट रेंज पर क्लिक करके यहाँ पर यस्टरडे यानी कल का, उससे या फिर आप चाहे तो दिस वीक यानी कि ये जो वीक चल रहा है इस वीक में कंप्लीट आप हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा दिस मंथ का यानी कि जो मंथ अभी चल रहा है इस मंथ का कंप्लीट आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मंथ यानी कि जो भी अभी मंथ चल रहा है उससे पिछला मंथ जो था उसका भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, या फिर आप एक कस्टम डेट भी देख सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर कस्टम डेट पर टाइप करके कोई एक स्पेशल डेट का अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर जुलाई मंथ का 1 जुलाई के मंथ का कोई स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1 जुलाई पर टैप कर देता हूँ। और उसके बाद एंड डेट में आप यहाँ पर जो भी आप रखना चाहते हैं 1 जुलाई से लेकर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 3 तक का स्टेटमेंट देखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। यानी कि 1 जुलाई से 3 जुलाई तक का यहाँ पर स्टेटमेंट अब आ जाएगा। इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। सो इसके बाद जैसे ही मैं इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ, इसके बाद 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में यहाँ पर जितने भी पेमेंट मुझे मिले हैं वो सारे पेमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो ये अलग अलग डेट रेंज में बांटा हुआ है। 1 जुलाई का पेमेंट यहाँ पे है, ठीक उसी तरह 2 जुलाई का पेमेंट यहाँ पर है, ठीक इसी तरह यहाँ पर 5 जुलाई का पेमेंट यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है बगल में, वो है बैंक स्टेटमेंट का। सो जब आप यहाँ पर इस बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पर टैप करते हैं, सो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पेमेंट सेटल हो चुके हैं यानी कि जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है वो पैसा सेटल हुआ है या फिर नहीं, उसका आप हिस्ट्री देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट जो आपका पेमेंट सेटल हुआ था वो 6 सितंबर का जो भी पेमेंट आपको मिला है वो सारा यहाँ पर सेटल हो चुका है। लेकिन आज के डेट का यानी कि 7 तारीख के डेट का कोई भी पैसा अभी सेटल नहीं हुआ है, यानी कि ये पैसा आपको कल रिसीव होगा। क्योंकि पेटीएम में ये ऑप्शन है कि आपका जो पैसा है वो सेम डे रिसीव नहीं होता है, उसका जो पैसा है पेटीएम रख करके आपको नेक्स्ट डे पे करता है। हालांकि एक ऑप्शन अब आ चुका है, आप चाहे तो अपना पेमेंट सेम डे में मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं और कौन कौन सा पैसा आया है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप सेटलमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा इस सेटलमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर डाउनलोड वाला आइकन पर टैप करना है। इसके बाद
ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसके लिए आप डेट चूज़ कर सकते हैं। डेट रेंज जैसे कि सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, टुडे का है, यस्टरडे का ऑप्शन है, दिस वीक का ऑप्शन है, दिस मंथ का ऑप्शन है, या फिर डेट रेंज का भी ऑप्शन है। आप इस डेट रेंज वाला ऑप्शन पे टैप करके कोई एक स्पेसिफिक डेट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और उसके बाद आपका स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपने पेटीएम बिजनेस ऐप के थ्रू अपना आपका जो भी पेमेंट वगैरह रिसीव हुआ है उसका आप स्टेटमेंट देख सकते हैं।